चलिए, आप में से बहुत सारे लोग आईपीओ अपना लाना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि एक आईपीओ में टर्म है जिसे कहते हैं आईपीओ में फेल भी होना। आईपीओ फेल भी होता है। जैसे लोग एग्जाम में फेल होते हैं, जैसे लोग अपनी बिजनेस में फेल होते हैं, ठीक उसी तरह से आईपीओ भी फेल होता है। लेकिन आईपीओ फेल कब होता है? जनरली एसएमई के केस में आईपीओ फेल नहीं होता है। मेन बोर्ड आईपीओ फेल जनरली होता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ टोटली 100% अंडर राइट होता है। यानी कि अगर आप पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, तो आपको पूरा पैसा मिलना ही मिलना, इसकी गारंटी होती है। मेन बोर्ड में ऐसा कोई गारंटी वगैरह नहीं होता है। तो ये मान करके चलिए, एसएमई आईपीओ में क्यों नहीं होता है वो भी समझाएंगे। जैसे मान करके कि मैं मेन बोर्ड आईपीओ लेकर के आ रहा हूँ, यानी मेरी कंपनी की वैल्यूएशन मान के रखिए कि 10,000 करोड़ है। अब 10,000 करोड़ में से अगर आप 1% करेंगे तो वो होगा आपका 100 करोड़। ठीक है। मैं 5% अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहा हूँ, या फिर मैं 5 की जगह, हाँ हाँ, तो कितना हो गया? 500 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 500 करोड़ रुपये मेरे को चाहिए मार्केट से। या फिर 1,000 करोड़, 10% इक्विटी में डाइल्यूट कर रहा हूँ, यानी कि मैं 1,000 करोड़ मार्केट से उठा रहा हूँ। अब 1,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। अब मान के रखिए मार्केट से हम आए 1,000 करोड़ रुपए उठाने के लिए। अब एक्सचेंज का ये नियम है, एनएससी में आप चाहे लिस्टिंग करें चाहे बीएससी में लिस्टिंग करें, ये नियम है कि अगर आपका आईपीओ 1,000 करोड़ का है और जनता की ओर से अगर 900 करोड़ रुपए नहीं मिला है, तो आपका आईपीओ फेलियर माना जाएगा। यानी कि 90% आपको पैसा मिलना चाहिए या उससे ज्यादा मिलना चाहिए। अगर 90% से कम पैसा अगर जनता से मिला है, तो आपका आईपीओ रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 900 करोड़ की जगह अगर आपको सिर्फ 890 करोड़ पैसा मिला है, तो अब आपका आईपीओ में बाकी बचा हुआ 110 करोड़ पे कोई नहीं लगाएगा। अब आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ के लिए है। एसएमई आईपीओ में क्या होता है? अंडर राइट, तो वहाँ पे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रहता है, तो उतना अंडर राइट रहता है। क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ जो जो होता है वो हजारों हजार करोड़ का होता है। अब हजारों हजारों करोड़ का अगर कोई कंपनी लगा देगी ना, तो वो कंपनी डूब जाएगी। तो इसी की वजह से मेन बोर्ड आईपीओ में कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको जितना पैसा चाहिए जनता ही देगी तभी होगा। जनता नहीं देगी तो फिर आपको बैक पैक करके दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो ये चीज है। सेकंड, इसमें क्या होता है कि एसएमई आईपीओ में अंडर राइटर होता है, मेन बोर्ड आईपीओ में कोई अंडर राइटर नहीं होता। अंडर राइटर तभी आता है जब 90% या उससे ऊपर आपका सब्सक्राइब होगा। इसी की वजह से देखते होंगे जब भी बुल रन होता है तभी आपका मेन बोर्ड आईपीओ आता है। लेकिन जब भी मार्केट डाउन होता है, तो कोई अपना आईपीओ लेके नहीं आता है। कोई अपना आईपीओ लाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आईपीओ लाऊंगा तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा उसका डूब जाएगा। इसके अलावा इसमें होता है क्या, जैसे मान के रखे कि एक कंपनी है जिसकी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, 1,000 करोड़ पर उठा रही है, यानी 10% अपना डाइल्यूट कर रही है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, कि जब अपना 10% डाइल्यूट कर रही है वो, उस 10% के लिए जो है, आप 1,000 करोड़ पे उठा रही थी, मान करके कि मार्केट से सिर्फ 890 करोड़ ही मिला। अब क्योंकि इसका आईपीओ फेल हो गया, तो पैसा सबके अकाउंट में 4 दिन के बाद वापस मिल जाता है। हर एक के अकाउंट में 4 दिन के बाद वापस मिल जाएगा, और वो कंपनी का आईपीओ नहीं आएगा, जितने भी लोग पैसा डाले होंगे। इसके बाद अगर मान करके 4 दिन के अंदर पैसा नहीं आया, तो जहां पैसा डाले थे उसे 15% ब्याज के साथ पैसा मिलेगा आपको। अगर 4 दिन में पैसा नहीं आता है, तो 15% इसमें पेनाल्टी भी है, यानी 15% ब्याज भी मिलेगा आपको इसी अमाउंट पे। हालांकि 4 दिन का पैसा मिल जाता है, ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एसएमई आईपीओ में अगर मान के रखिए बोर्ड ने मना कर दिया या फिर एक्सचेंज मना कर दी कि आपका आईपीओ नहीं आ सकता है, तो वहां पे उसका जो लॉस होता है वो 25 से 50 लाख रुपए का होता है। लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में, जहां पे आईपीओ फेलियर का चांसेस होता है, अगर आईपीओ फेल हो गया, तो जो कंपनी का मालिक है उसका मिनिमम टू मिनिमम जो है 5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ का नुकसान होता है। 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ का नुकसान होता है। और यही कारण है कि कोई नहीं चाहता है कि उसका आईपीओ कभी फेल हो, क्योंकि फेल होगा तो उसकी कंपनी में से 25 करोड़ जाएगा, यानी कंपनी 25 करोड़ का नुकसान झेलेगी उस साल, 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में। तो वो उतना नुकसान झेलना नहीं चाहती है, क्योंकि 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंपनी में। तो कंपनी हमेशा तभी आईपीओ लाना चाहती है जब आईपीओ सब्सक्राइब हो, फुल होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से कंपनी हमेशा अवॉइड करती है मेन बोर्ड में डाउन टाइम पे, या फिर जब मार्केट थोड़ा सा नीचे हो या क्रैश कर रहा हो उस समय अपना आईपीओ लाने से। इसलिए वो हमेशा बुल रन में अपना शेयर, अपना आईपीओ लेकर के आती है। तो आई होप अभी पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आईपीओ फेलियर क्या होता है, और कंपनीज क्यों, जो मेन बोर्ड आईपीओ होती है वो क्यों बुल रन पे लेकर के आती है। सारा चीज पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अगर आपका कोई भी आईपीओ को लेकर के सवाल है, एसएमई आईपीओ को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से समझना है, तो जिसके माध्यम से वीडियो मिला उनसे बात कीजिए, या फिर आप मेरे से कनेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा 1 to 1। तो ऐसे ही अपने बिजनेस को एसएमई आईपीओ में लिस्ट करने के लिए, एसएमई आईपीओ के बारे में जानकारी लेने के लिए, और अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।